हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 15 अगस्त। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे कि 14 अगस्त को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव किया, कहां पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 18 अगस्त को यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, अभी हम लोगों ने एक 100 डेज़ लर्निंग सीरीज़ शुरू कर दी है। उसकी पहली वीडियो आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके देख लो। मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा, एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके एक एक जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं वो सारे डिकोड करूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो देरी न करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ सितंबर फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है क्रूड ऑयल का। आप अब इसकी वैल्यू ट्रेडिंग व्यू में क्या दिखा रही है, कहाँ पर क्लोजिंग दिखा रहा है, 5537 पे इसका क्लोजिंग दिखा रहा है। अब देखो, अब मंडे को ये क्या कर सकता है 18 अगस्त को। इसमें कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, फिर दो डोजी कैंडल बनी, उसके नीचे क्लोजिंग भी आई, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था 5430 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक इस सपोर्ट जोन के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं देगा और रीटेस्ट देके नहीं निकलेगा, तब तक हम इसके नीचे बियरिश नहीं होंगे। इसने वही किया, यहाँ पर आया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग की और आज पिछले दिन फ्राइडे के दिन ये इसकी अपसाइड में क्लोजिंग कर चुका। अब मंडे को ये क्या कर सकता है, उसके 2-3 सिनेरियो हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अब हो सकता है ये इस तरीके से आया, पहला बाउंस किया, फिर डिप आया, ये दूसरा बाउंस, तो इस तरीके से ये डब्लू बन के वापस उठ सकता है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, अगर ये छोटा डब्लू नहीं बनता है तो यहाँ पर हो सकता है थोड़े दिन रेंज बनाए। देखो इस तरीके से अपसाइड जाए, फिर डाउन साइड आए, एक बड़ा सा डब्लू बनाए एक रेंज टाइप में और फिर निकले। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। अब तीसरा सिनेरियो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको डाउन साइड की तरफ आना है तो क्या होगा, ये आप लोगों को डब्लू दिखाएगा लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होके एकदम से डाउन साइड में नीचे चला जाएगा। ये 3 सिनेरियो इसमें बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें कब तक बियरिश नहीं होंगे, जब तक 5430 के ऊपर मार्केट है तब तक हम इसमें बियरिश नहीं होंगे। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें चीज़ें समझ आ जाएं। अब आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, देखो अप साइड से यहाँ से जब ये गिरा था तो कौन सा पैटर्न बना के गिरा था, गिने चुने वही पैटर्न है और हर बार वही पैटर्न बनेंगे, ये याद रखना। देखो कौन सा पैटर्न, लेकिन पैटर्न फेल भी होते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी बस आपको समझना है। इस तरीके से ऊपर गया था, लेफ्ट शोल्डर बना, फिर ये हेड बना था, फिर ये राइट शोल्डर बना। जैसे ही इसने इसकी नेकलाइन तोड़ी, मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आना स्टार्ट हो गई, तो मतलब हेड एंड शोल्डर से गिरा। अब देखो डाउन साइड से क्या हो रहा है, डाउन साइड से भी तो हेड एंड शोल्डर बनता आपको दिख रहा होगा इसमें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन रहा है। यहाँ से सेलिंग आई, ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड। अब हो सकता है यहाँ पर थोड़े टाइम होल्ड करे और फिर इसका ब्रेकआउट देके अपसाइड की तरफ निकले, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें बनती हुई दिख रही है। अभी डाउन साइड कब तक नहीं आओगे, जब तक ये हेड की नेकलाइन नहीं टूट जाती, जब तक यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होके ये नेकलाइन नहीं टूट जाती तब तक बियरिश नहीं होगे। अदरवाइज यहीं से आके भी उठ सकता है, इसीलिए ये लो टूटना ज़रूरी है इसके हेड का, तब जाके आप उसमें बियरिश हो सकते हो। वो लो की वैल्यू क्या है वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू है 5390, मार्क करके चल सकते हो आप। 5390 के नीचे निकला और क्लोजिंग दी तो इसमें अच्छी खासी बियरिशनेस आ सकती है। अब आवरली टाइम फ्रेम पे हो गया। अब मैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से मूव कर सकता है। अप साइड में इसमें एक रेसिस्टेंस और बन रहा है, वो है, हम इसको मार्क करके चल सकते हैं। अगर इसको मार्क करते हैं तो ये रेसिस्टेंस आप मान लो, अप साइड में एक ये रेसिस्टेंस बन रहा है। इसको निकालता है मार्केट तो फिर अप साइड में कहाँ तक जा सकता है, देखो अप साइड में अगर इसको निकालता है तो फिर अगला लेवल इसको अप साइड में मिलेगा ये 5680। मैं पहले मार्क कर देता हूँ फिर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये जा सकता है। अब देखो अप साइड के लेवल मैंने मार्क कर दिए। अब देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि किस तरीके से जाएगा। डाउन साइड में
ट्रेंड लाइन खींच लो इसमें से। देखो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ड्रॉ आपको करना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो। इस तरीके से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो। जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तक आप इसमें बियरिश नहीं होना, जब तक ये टूट नहीं जाती। अब मैं अपसाइड के सिनेरियो बता रहा हूँ किस तरीके से जा सकता है। देखो ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है। ब्रेकआउट के लिए अब देखो यहाँ से इस लेवल को तोड़ता है। कौन सा लेवल है ये? 5550 के ऊपर जैसे ही निकलता है क्लोजिंग देता है 15 मिनट पे और रीटेस्ट देता है, तो अगला लेवल खुल जाएगा 5590 और 5590 को निकाल देता है तो सीधा सीधा लेवल इसमें खुल जाएगा 5680 का। यहाँ तक मार्केट आ सकता है। 5680 से थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए, एक पुल बैक ले, और फिर अगर 5680 को तोड़ देता है तो फिर अगला लेवल इसमें अपसाइड में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अगला लेवल मिलेगा 5790 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये देखो अगर ये 5680 को भी निकाल देता है तो 5786 और 5786 को निकालता है तो अपसाइड में इसको लेवल देखने को मिलेगा 5900 का। 5900 तक के लेवल मार्केट अपसाइड में दिखा सकता है। अब 5900 के बाद एक लेवल और खुल जाता है, वो भी ये टच कर सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। वो कौन सा है? 5960। 5960 पे अलर्ट हो जाना, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर बना था इसकी नेकलाइन थी, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल लेने का ट्राई करे। तो ये मैंने अपसाइड के लेवल आप लोगों को बता दिए। एक लेवल ये है 5786, यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। देखो काफ़ी रेंज बनाई थी तो यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हॉल्ट ले सकता है जब अपसाइड में जाएगा तो ये लेवल आप लोगों को अपसाइड में हो गया। अब मैं एक बार डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउन साइड के लेवल भी इसमें समझ में आ जाए। डाउन साइड अभी अप साइड की तरफ ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे गया है, तो डाउन साइड अननेसेसरी मत घुसना। जब तक कि ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ना तोड़ दे तब तक आप डाउन साइड में मत आना। अब कौन सा लेवल है जो टूटेगा तो आप डाउन साइड में आ सकते हो, वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखो अगर इसको डाउन साइड आना है तो हो सकता है यहाँ से कोई पैटर्न बनाए, इस ट्रेंड लाइन को तोड़े तो अपसाइड की तरफ मत जाना। इस ट्रेंड लाइन को तोड़े तो ये इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगा इसको। कौन सा सपोर्ट है ये? 5 देखो ये लेवल आपको मिल जाएगा 5500 का। 5500 इस बॉक्स की अपर साइड है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी। हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट उठ जाए, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है। मैं तो कह रहा हूँ देखो डाउन साइड में अगर किसी को जाना है तो वो जाएगा 5400 के नीचे। सीधी सी बात, इतने एरिया को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। जिस दिन ये 5400 तोड़े, डेली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करे तो आप बियरिश हो जाना, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इसमें बियरिश मत हो। आप छोटे छोटे लेवल आपको हो सकते हैं ट्रेड डाउन साइड की तरफ मिल जाए, लेकिन जो सेफ खेलना चाहता है, जो सेफ ट्रेड करना चाहता है, वो अवॉइड करे अभी बियरिशनेस, जब तक कि कोई सिग्नल हमें बियरिश नहीं मिलता। तो आपको लेवल मिल गए हैं अभी अपसाइड के। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं 150 लाइक्स का। पिछली बार भी आपने टारगेट पूरा कराया था, आई होप आप इस बार भी लाइक्स का टारगेट पूरा कराओगे। और उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं, मुझसे कमेंट में पूछते हैं या फिर जो लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, उन लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है कोर्स की, और दूसरी चीज़ पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे रखी है। वहाँ से आप जाके उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर जैसे आप इनरोल नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कॉम्बो कोर्स आ जाएगा, MCX कॉम्बो कोर्स। इसमें टेक्निकल और साइकोलॉजी दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं। सिर्फ MCX के लिए ही नहीं है, बेसिक इसमें टेक्निकल जितनी चीज़ें होती हैं वो हर जगह काम आएंगी, और साइकोलॉजी भी आपको हर जगह काम आएगी। जैसे ही आप व्यू कोर्स कंटेंट पर जाओगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इसका पूरा दोनों मॉड्यूल दिख जाएंगे। इसको मैंने 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने बेसिक से कवर किया है कि कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरीके से बनती हैं, कैसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स फेल होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको बताई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और जो ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है 3 चीज़ें,
कौन कौन सी फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इन तीनों चीज़ों को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसे अपनी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल से इनको दूर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझाई हैं। और जो भी मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे आज तक लॉस हुआ था, वो सब कुछ मैंने जितना भी उससे सीखा है वो सब मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप लोग यहाँ से सीखना चाहते हो तो यहाँ से सीख सकते हो। बेयर मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, अब बस आप लोग सीखो। और अगर आप फ्री एनालिसिस वीडियो से आप सीख रहे हो तो वो भी बेस्ट है। अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। तो नेचुरल गैस की एनालिसिस में सबसे पहले नेचुरल गैस को डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ कि अभी ये क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखो, जो लोग रोज वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेसिस्टेंस है, वो लोग मार्क करके भी रख रहे होंगे। प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना ज़रूर कि कौन कौन है जो अपने ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके से चार्ट बनाता है, लाइंस ड्रॉ करता है। हर एक लाइन मेरी तरह नहीं, कुछ अपनी एनालिसिस भी लगाता है, कुछ मेरी भी लगाता है। प्लीज़ वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे एटलीस्ट पता तो चले कौन कौन है जो एक्चुअल में सीख रहा है, सिर्फ लेवल लेने के लिए वीडियो नहीं देखता। अब देखो, डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, अप साइड से ये आ रही थी। देखो, अप साइड से ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी। क्या बताया था मैंने, जैसे ही इस बॉक्स को तोड़े, 255 के बॉक्स को तोड़ेगा, ये इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के लिए आएगा। इसने एक ही दिन में हिट कर दिया। अब ये उसके बाद डोजी कैंडल बनी। अब डोजी कैंडल में क्या होता है, अपसाइड निकलती है कोई अगली कैंडल तो अपसाइड मार्केट जाता है, डाउन साइड निकलती है तो डाउन साइड आता है। लेकिन डाउन साइड में ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड जा रहा है। अब हम देखेंगे कितना अपसाइड जाता है। इस ट्रेंड लाइन के बाहर भी निकलता है तो हम और ऊपर जाएंगे, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन से नीचे आता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ भी इसमें ट्रेड ले लेंगे। तो अभी ये अपसाइड की तरफ निकल रहा है, अगर अपसाइड से कोई रिजेक्शन आता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ आएंगे, अदरवाइज अननेसेसरी हम इसमें डाउन साइड की तरफ अभी ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब मैं इसको सीधा सीधा आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूं ताकि आप लोगों को चार्ट और क्लियर इसमें दिखाई दे। देखो, अब ये क्या कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। कौन सी रेंज है, कितने पॉइंट की रेंज है, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, 242 से लेकर अप साइड में 249 तक की ये जो रेंज है ना बॉक्स, इसके अंदर मार्केट मूव कर रहा था एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद। देखो, अब अगर इस बॉक्स को तोड़ देता है तो अप साइड जाएगा, अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट फेलियर देता है तो डाउन साइड में बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। दोनों चीज़ें याद रखना। ये अभी बिल्कुल क्रूशियल जोन पर खड़ा हुआ है। अब ये जोन जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, मार्केट उस साइड जा सकता है। सबसे पहले मैं डिस्कस सिनेरियो करता हूँ इसमें अप साइड का। अब देखो, अप साइड में सीधा सा अगर 249.5 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सीधा सीधा 50 चलो 250 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, रीटेस्ट दे देता है, तो इसमें 255.5 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, याद रखना। यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, लेकिन अगर 255.5 को निकाल देता है तो फिर इसमें पहला लेवल खुल जाएगा 258 का। 258 के बाद सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा 262.5 का। अब 262.5 ऑलरेडी यहाँ पर रेसिस्टेंस था, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आ गई, तो दो रेसिस्टेंस हो गए। तो अब 262.5 पे हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा होगा, कोई ब्रेकआउट फेलियर बन रहा होगा तो डाउन साइड की तरफ आ जाएंगे, अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा होगा तो हम अप साइड की तरफ चले जाएंगे। सिंपल सा। सिर्फ आपको देखो, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ईजी है। सारा गेम कहाँ पर है ना, मनी मैनेजमेंट पे। कितना पैसा डाल रहे हो, कितनी आपकी कैपेसिटी है लॉस झेलने की। जो इंसान ये समझ गया उसका काम हो गया। देखो, जितना पैसा आपका मार्केट में लगा है, अगर आपको उतना पैसा लगाने पर डर नहीं लग रहा, बार बार मोबाइल खोल के अपना प्रॉफिट लॉस नहीं देखना पड़ रहा, तो आप ठीक हो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट लॉस देखना पड़ रहा है बार बार कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो मतलब आपने गलत पैसा यूज़ किया है, मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है। तो बेसिक सा फंडा है इसको समझने का, रिस्क मैनेजमेंट का। आपको कितना, अगर जिन लोगों को ये, वैसे तो देखो बोलते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 10 से 15,000 रुपये ही यूज़ करो। ये होता है बेसिक ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट का रूल, 10 से 15% अपना कैपिटल का यूज़ करना। लेकिन अगर आपको परसेंटेज वाइज समझ में नहीं आता तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ जो आपको समझ आएगा। आपके पास कितना भी पैसा हो, मुझे मतलब नहीं है, अगर आपने कुछ पैसा मार्केट में डाला है, वो पैसा डालने के बाद आपने प्रॉपर अपने सारे रूल फॉलो किए हैं, उसके बाद आपको वो पैसा डालने के बाद बार बार मार्केट देखना पड़ रहा है, अरे
प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मतलब आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा डाला है। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से कम पैसा डाला होगा, मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए, अगर आपने 5, 7, 10 हज़ार रुपये लगाए हैं, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। जब हम 1 लाख में से 50 हज़ार रुपये डाल देते हैं ना, और एक्सपायरी में ही डाल देते हैं, तब हमें नुकसान होता है, अदरवाइज नहीं होता। मार्केट तो बहुत सिंपल है, मार्केट को जुआ हम लोग बनाते हैं रूल फॉलो ना करके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब मैं अपसाइड के लेवल बता दिए, अब मैं एक बार डाउन साइड के लेवल बताता हूँ नेचुरल गैस में कि किस तरीके से ये डाउन साइड में आ सकता है। देखो, ये हो सकता है इसके ऊपर निकले 249 या 250 के ऊपर, और यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेलियर दे, और ब्रेकआउट फेलियर करके अगर फिर से 249 के नीचे निकलता है और 15 मिनट पर रीटेस्ट देता है, तो फिर सीधे सीधे इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। पहला लेवल ओपन हो जाएगा 244, 244 के बाद सीधा सीधा 242, और 242 पे थोड़ा वेट करना क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसको भी निकाल देता है, तो फिर सीधा सीधा 238.5 और 238.5 निकाल देता है, तो 235 तक के लेवल मार्केट डाउन साइड में यहाँ पे दिखा सकता है। और फिर यहाँ पर 235 से लेके 232, ये 3 पॉइंट का जोन है। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर ये भी टूटा 232, तो मार्केट में और तेजी से सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये डाउन साइड के लेवल हो गए। अभी ये बीच में फंसा हुआ है नेचुरल गैस, तो इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लेना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।